भारतीय जनता पार्टी झारखंड इकाई के द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम जिला में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम में उपस्थित बोकारो के विधायक भाई निरंची नारायण जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजीव मेहता जी, गोड्डा नगर के विधायक अमित मंडल जी, महेशपुर से पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन जी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के मंच पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, माता बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब चुप नहीं बैठेंगे। 3 साल हो गए इस सरकार की कारगुजारी को हमने देखा है। जनता के मामले कहां चले गए नहीं पता, केवल ऐसे सब मुद्दे उठाते हैं जो कभी लागू ना हो। और हमारी सरकार में आज एक व्यवस्थित विकास के कार्य को चल रहा था, लेकिन जब से ये हेमंत सरकार की आई, आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अब भारतीय जनता पार्टी भी आपको बार बार बता रही होगी कि ये सरकार झारखंड के हित में नहीं है। इससे पहले भी लोगों ने यूपीए ने सरकार बनाई थी, याद होगा मधु कोड़ा के नेतृत्व में यही कांग्रेस से महागठबंधन के लोग मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाए थे। अब परिणाम क्या हुआ? झारखंड में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अब मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को भी जेल जाना पड़ा। तो ऐसी सरकार हमको जनता को बताना होगा। वो आदत अभी भी नहीं गई है उनके महागठबंधन का। लूट तो पहले से भी ज्यादा, हम तो कहेंगे मधु कोड़ा से भी 3 गुना ज्यादा लूट खसोट चल रही है। और कांग्रेस के लोग बैठ के डफली बजाते हैं। कांग्रेस तो मजा मारने वाली पार्टी है। हेमंत सोरेन के कंधे पर चढ़कर यही कांग्रेस के लोग पूरे राज्य में डुबकी बजाए कि हम ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएंगे। क्या विधानसभा से केवल पारित हो जाने से आरक्षण बढ़ेगा क्या? आपने कहा 1932 का खतियान लागू करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो, और हमने लागू भी किया था 2002 में। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हमने 1932 का खतियान लागू किया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय की 5 बेंच ने उसको खारिज कर दिया। और सच में यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये कांग्रेस के लोग जनता के प्रति ईमानदार हैं, यदि चाहते हैं जनता की भलाई हो, तो ये केवल विधानसभा में पारित करके 9वीं अनुसूची में केंद्र के भेजने से नहीं होगा। क्योंकि केंद्र का कानून बनेगा तो पूरे देश के लिए बनेगा, कोई झारखंड के लिए कानून नहीं बनेगा। और यदि आपको लागू करना ही था तो सुप्रीम कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में बहस करते, इजाजत मांगते कि यहाँ पर 55% से ज्यादा ओबीसी के लोग हैं, 32 के लोग इतना % है, आपको इस विचार करना चाहिए। लेकिन आपको तो लागू करना नहीं। आपने घोषणा किया, डुगडुगी बजा देने लगा। अब वो डुगडुगी गोड्डा में भी बजा, महागवा में बजा, पूरे गोड्डा जिला में गुटगुटी लगाने लगा कि 1932 हमने लागू कर दिया, हमने ओवैसी का लागू कर दिया। अब हम ताला लगाएंगे अपनी में। कभी ये नहीं बोलते कि झारखंड की सरकार ने कितनी नौकरियां इस प्रदेश के लोगों को। आपने हाल में देखा होगा, पहले घोषणा किया गया कि हम अडानी का गेट बंद करेंगे, वहां ताला लगाए
अब बेरोजगारों को नौकरी दी, हजारों हजार बेरोजगारों को आपने उनकी भावना के साथ खिलवाड़ किया और आकर के आपने DRDA में आके अपना स्टार लगा दिया। बात क्या है, अडानी से कुछ रेटिंग हो गया क्या जो अडानी का जाम आपने नहीं किया? एक हमारा सिटी विधायक है, खुद डंके की चोट से चिल्लाता है, झूठ भी बोलता है, तो डंके की चोट पर झूठ बोलना यदि देखना हो तो हमारे स्थानीय विधायक थोड़ी आग को क्या देखिए। मेरे मित्र है, साथ ही राजनीति किए, साथ ही विधायक बने 1999 में, साथ रहे और हमने भी देखा आपकी गतिविधि को बड़ा नजदीक से देखा। आप अटकाना अब भटकाने की राजनीति छोड़िए, क्योंकि आप खुद अभी तक भटक रहे हैं। आपने बीजेपी से जोड़ा, JPM में गया, JPM जोड़ा, कांग्रेस में गया। कल पता नहीं कांग्रेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये अभी हमको नहीं पता। आप तो गोड्डा की जनता के लिए एक कहावत है कि रोलिंग स्टोन, मतलब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, गोल पत्थर का कोई वैल्यू नहीं है, दीवार में भी नहीं लगता। तो आप में जो ये गोलपन आ गया है कि आप कब लुटकी मारिएगा, पलटी मारिएगा, ये हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और आप कब पलटी मार के फिर दूसरी पार्टी में चला जाइए। इसलिए जनता की गोड्डा की जनता को आप पर भरोसा उठ गया, आपके विचारधारा बदल गए। अब गोड्डा की जनता कुछ संत लोगों के सामने आप यदि डंके की चोट पर कहते हैं, जनता आपकी बात पर भरोसा नहीं करने वाली। विचार कीजिए, कैसे लोग जो झारखंड में जनता को भरवाने का काम करते हैं उसका साथ नहीं देंगे, और ऐसी सरकार जो केवल भ्रष्टाचार में लेती है, हेमंत की सरकार, उसका PA पकड़ाता है, 20 करोड़ रुपया घर में निकलता है, आरोप लगाता है कि बीजेपी वाला रेट भरवा दिया। अरे तो 20 करोड़ रुपया बीजेपी के लोगों ने कहा था कि आप घर में रखिए, उसके IAS अफसर पूजा सिंह पकड़ाती है, 22 करोड़ रुपया पकड़ाता है। क्या बीजेपी के लोगों ने उसके घर में पैसा रख दिया? यानी आप भ्रष्टाचार भी कीजिए लेकिन कोई हमको टोके नहीं, क्योंकि मैं सत्ताधारी पार्टी हूं, जो मन में आऊंगा वो करूंगा। लेकिन भारत में भी एक कानून है, उस कानून के तहत सबको चलना होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे JMM हो, कोई भी दल हो, सबको अपने औकात में रहना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में नरेंद्र मोदी जी हो रहे ही नहीं। उन्होंने घोषणा कर दिया कि राजनीति में भ्रष्टाचार बर्दाश्त। अब प्रधानमंत्री तो कहते हैं मेरा क्या है, झोला पकाएंगे चल देंगे, लेकिन हमारा भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का संकल्प है, जब तक इस देश को नहीं बदलेंगे आपको नहीं छोड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते रहिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तन मन धन से आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा और भारत माता का नाम ऊंचा करेगा। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है जो राष्ट्रवादी होते हैं, अपनी बात कम देश की बात ज्यादा सोचते हैं। लेकिन ये कांग्रेसियों से बात करो, यदि चुनाव जीतता है तो कहां पर दलाली है, कहां पर पैकारी है, किसको ठग ले, वृद्धा पेंशन में पैसा वसूल करता है, खुलेआम टेंट लगा वृद्धा पेंशन के लिए, लेकिन उसमें भी लूट प्रारंभ हो गया। तो आप छोटे छोटे घोषणा कौन सा आपने लागू किया? ये सरकार, हम लोग की सरकार में आपने देखा था किसान भाइयों को हम लोगों ने 5,000 रुपया एकड़, 5 एकड़ तक 25,000 रुपया तक देने का हमारा कार्यक्रम था। किसान को 5 लाख किस्त मिल गया था, हमारी सरकार चली गई, आपने योजना खत्म कर दिया। तो आपने कहा था गंगा जल की शपथ लिया, यही कांग्रेस के लोग, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, यही आरजेडी के लोगों ने रांची में गंगा जल हाथ में शपथ लिया था कि कुछ भी हो जाए हम यहाँ पर किसान का ऋण माफ करेंगे। घोषणा किया था कि नहीं किया था? किया था। हम किसानों को 2500 रुपया प्रति एकड़ की धान खरीदेंगे, घोषणा किया था कि नहीं किया था? हाँ, उसने घोषणा किया था कि हम बेरोजगारों को 5,000 रुपया महीना पेंशन देंगे और जो PG है उसको 7,000 रुपया महीना देंगे। घोषणा किया था कि नहीं किया था? और आपने घोषणा किया था कि नहीं किया था कि हम प्रधानमंत्री आवास जब गरीबों का बनेगा तो 3 लाख का आवास बनाएंगे। आपने घोषणा कौन सा पूरा किया? एक भी घोषणा आपने पूरा नहीं किया, लेकिन शपथ खाने में तो हम आई।
झूठ बोलना, अटकाना भटकाना, ये कांग्रेसियों, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के लोगों का ये काम है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव लट बजाएंगे। और अब जनता भी कहने लगी है, हमको थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना होगा कि इस सरकार से विकास संभव नहीं। अब बोलने लगी है जनता, अब जरूरत है उसको आवाज देने। हम जनता को आवाज देंगे, उठो जागो और संघर्ष करो। और ये बेईमान सरकार, ये लुटेरे सरकार, इसको हम कहीं दूर खाड़ी में फेंका कि दोहरा के झारखंड की जनता के लिए ये कलंक न बने। ऐसे कलंक की सरकार को खत्म करना है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस काम में सहयोग करेंगे और माताओं बहनों से, भाइयों से भी आग्रह करेंगे। हम जान भी रहे इस सरकार की जरूर देखिए, ये सरकार दुनिया की सबसे बुरी सरकार है, इससे बुरी सरकार कोई नहीं है। इसलिए आग्रह करेंगे ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकिए। और भारतीय जनता पार्टी जो देश हित की बात करती है, समाज हित की बात करती है, गरीबों की बात करती है, ऐसी सरकार को पूरा बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य को पूरा करेंगे। इसी आशा विश्वास के बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की